जुर्म और नाम चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मामले के बारे में जिसने एक पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। क्या आपने कभी अजमेर शहर के बारे में सुना है? यह एक ऐतिहासिक शहर है जो अपनी सदियों पुरानी विरासत, अनूठी संस्कृति और खूबसूरत वास्तुकला के लिए मशहूर है। यहाँ की अनासागर झील के किनारे बैठकर लोग मन का सुकून पाते हैं। लेकिन इसी खूबसूरत शहर ने एक ऐसी दर्दनाक घटना देखी जिसे शहरवासी आज भी नहीं भुला पाए हैं। वो एक सामान्य सी रात थी जब पुलिस हमेशा की तरह इलाके में गश्त लगा रही थी। उन्हें क्या पता था कि आज की रात उनके सामने एक ऐसा रहस्य लाएगी जिसकी जांच में उन्हें अहम भूमिका निभानी होगी। शहर के बीचों बीच एक बच्ची रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है और अपने पीछे छोड़ जाती है एक ऐसा सवाल जिसके सच्चाई जानकर आप और हम दोनों ही हैरान रह जाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के अजमेर जिले के जाटिया हिल्स इलाके से। यहीं दाता नगर के एक मकान में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। 28 साल की अंजलि उर्फ प्रिया सिंह, अलकेश गुप्ता और उनकी 3 साल की बेटी काव्या। वे अजमेर में महज कुछ ही महीने हुए थे। मकान मालिक का नाम रामेश्वर उर्फ बाबा जहांगीर था। अंजलि का असली घर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में था। अजमेर आने के बाद अंजलि ने एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी शुरू कर दी, जबकि अलकेश उसी होटल में सुपरवाइजर बन गए। दिलचस्प बात यह है कि दोनों के ही घर वालों को नहीं पता था कि वे कहाँ है। अंजलि के परिवार ने तो उसकी और काव्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज करा रखी थी। अंजलि को अपनी बेटी काव्या से बेहद प्यार था। 16 सितंबर मंगलवार की रात करीब 9:30 का वक्त था। अंजलि अपनी बेटी के साथ घर से टहलने निकली। अलकेश उस वक्त घर पर नहीं थे। अंजलि ने सोचा, चूंकि आज वक्त मिल गया है, बेटी को घुमा लेते हैं। वैसे भी वह अक्सर अकेली रहती है। उसने सोचा कि आधे घंटे में वापस आ जाएंगी। उनके पास ही एशिया की सबसे पुरानी कृत्रिम झीलों में से एक अनासागर झील है, जिसे 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। अंजलि काव्या को लेकर इसी झील के आसपास घूमने पहुंची। दोनों माँ बेटी काफी खुश थे। अंजलि ने बेटी का हाथ असकर पकड़ रखा था, कहीं खो न जाए। काव्या हंसती खेलती टॉफी खाती हुई चल रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रात गहराने लगी, दुकानें बंद होने लगीं और सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई। करीब 10:30 पर अलकेश ने अंजलि को फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। इस दौरान माँ बेटी घूम फिर कर वापस घर की ओर लौट रही थी। काव्या अपनी माँ का हाथ छोड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगी, जबकि अंजलि अपना फोन देख रही थी। जब वे सिटी हॉस्पिटल के पीछे बने एक नाले और पुलिया के पास से गुजर रही थी, तभी अंजलि ने महसूस किया कि उसकी बेटी उसके साथ नहीं है। उसने आसपास नजरें दौड़ाईं, लेकिन वह रास्ता सुनसान और कम रोशनी वाला था। काव्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अंजलि घबरा गई और इधर उधर बेटी को ढूंढने लगी। दूसरी ओर अलकेश भी परेशान थे कि पत्नी और बेटी अभी तक घर नहीं लौटी हैं। अंजलि घबराहट में अलकेश को फोन करना भी भूल गई। आखिरकार रात के 2 बजे 17 सितंबर की सुबह उसने अलकेश को फोन किया और बताया कि काव्या गुम हो गई है। अलकेश तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों ने मिलकर बेटी को ढूंढना शुरू किया। इसी बीच भोर के करीब 4 बजे एक हेड कांस्टेबल अपनी टीम के साथ गश्त लगाकर लौट रहे थे। उनकी नजर रास्ते में एक परेशान सा दिख रहे जोड़े पर पड़ी। वे और कोई नहीं बल्कि अंजलि और अलकेश ही थे। हेड कांस्टेबल ने बातचीत की और पूरा मामला समझा। यह मामला क्रिश्चियनगंज थाने की सीमा में आता था।
बिना देरी किए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। जुर्म और नाम की टीम के विश्लेषण के अनुसार पुलिस ने 4 टीमें बनाई और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। अंजलि और अल्केश ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब पुलिस को अंजलि के पिछले जीवन के बारे में पता चला। अंजलि की शादी वाराणसी के राजू कनौजिया से हुई थी। दोनों की मुलाकात 2021 में एक बस में हुई थी, जिसके बाद उन्होंने फोन नंबर एक्सचेंज किए और बातचीत शुरू कर दी। आखिरकार दोनों ने शादी कर ली और 1 साल बाद उनके घर काव्या का जन्म हुआ। हालांकि धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरार आने लगी। राजू को पता चला कि अंजलि का उनके मकान मालिक के बेटे अल्केश गुप्ता के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार झगड़े हुए और पुलिस तक का सहारा लेना पड़ा। फरवरी 2025 में अंजलि ने बहन से मिलने का बहाना बनाकर काव्या को लेकर घर छोड़ दिया और अल्केश के साथ अजमेर आकर रहने लगी। जुर्म और नाम की रिसर्च के मुताबिक अजमेर में अंजलि और अल्केश के रिश्ते में फिर से खटपट शुरू हो गई। पड़ोसियों के अनुसार वे अक्सर रातों को झगड़ा करते थे। अल्केश काव्या को अपनाने को तैयार नहीं था और अक्सर उसे लेकर अंजलि से शिकायत करता था। 17 सितंबर की सुबह जब स्थानीय लोगों ने अन्नासागर झील में कुछ अजीब सी चीज देखी तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम ने नाव से जाकर जांच की तो पाया कि वो काव्या का शव था। अस्पताल पहुंचने पर अंजलि के बयान असंगत लगे। वो कभी कहती कि उसकी बेटी गुम नहीं हुई है तो कभी पुलिस पर भरोसा नहीं करने की बात करती। सीसीटीवी फुटेज ने पूरे मामले पर से पर्दा उठा दिया। फुटेज में दिखा कि अंजलि रात 10:29 से 1:27 तक काव्या के साथ झील के किनारे घूम रही थी। वह बेटी को बार बार तेजी से खींचते हुए दिख रही थी। 1:27 पर वह बेटी को लेकर झील के उस हिस्से में चली गई जहां कैमरा नहीं था और महज 10 मिनट बाद 1:37 पर वह वापस आती दिखी, लेकिन इस बार उसके साथ काव्या नहीं थी। जुर्म और नाम की टीम का मानना है कि यही वह महत्वपूर्ण 10 मिनट थे जब इस घिनौने जुर्म को अंजाम दिया गया। पुलिस के दबाव में आकर अंजलि ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि अल्केश के दबाव और अपने नए रिश्ते को बचाने के चक्कर में उसने अपनी ही बेटी को झील में फेंक दिया। उसने काव्या को थका देने के लिए घुमाया, फिर झील के किनारे सुलाकर गहरी नींद में होने पर उसे पानी में छोड़ दिया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इस केस को सुलझाते हुए अंजलि को गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद अंजलि ने सबसे पहला फोन अपने पूर्व पति राजू को किया, उसे बचाने की गुहार लगाई। लेकिन राजू ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि जिसने उनकी बेटी के साथ ऐसा किया उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। जुर्म और नाम की तरफ से यही कहानी थी आज के इस हैरत अंगेज और दुखद मामले की। ये केस हमें समाज में बढ़ रहे स्वार्थ और संवेदनहीनता की ओर इशारा करता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और जुर्म और नाम के साथ बने रहे ऐसे ही रहस्यमयी केसों की कहानियों के लिए।